हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थिंग की बात करेंगे। तो देखिए, दो टाइप की अर्थिंग तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है। दैट इज स्ट्रिप और वायर अर्थिंग एंड रॉड अर्थिंग, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं पाइप अर्थिंग की, उसके बाद प्लेट अर्थिंग की और डबल अर्थिंग की। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ पाइप अर्थिंग। तो देखिए, पाइप अर्थिंग के केस में क्या होता है, जैसे आप फिगर में देखिए, इसमें क्या होता है कि a GI pipe with a few holes at its lower end is buried to depth not less than 2 meter and at least 0.6 meter away from the foundation of any building। ठीक है, तो जैसा देखिए फिगर में दिया हुआ है कि एक जीआई पाइप, ये आप देख रहे हैं जीआई वायर, दिस वन। ठीक है, ये आपका, और इसके लास्ट में यहाँ पे देखिए ये होल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये लास्ट में देख रहे हैं आप, होल्स बने हुए हैं। तो इसमें क्या होता है पाइप अर्थिंग में कि ए जीआई पाइप विद अ फ्यू होल्स एट इट्स लोअर एंड इज बरीड टू अ डेप्थ नॉट लेस देन 2 मीटर। मतलब 2 मीटर से ज़्यादा की डेप्थ नहीं होनी चाहिए। एंड एटलीस्ट 0.6 मीटर अवे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ एनी बिल्डिंग। और ये जो अर्थिंग, ये जो आपने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, ये किसी भी बिल्डिंग के फाउंडेशन से कम 0.6 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। Normally, the size of pipe is either 2 meter long and 38 meter diameter। तो नॉर्मली जो पाइप का साइज होता है वो होता है या तो 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लॉन्ग, और जो डायमीटर होता है पाइप का वो होता है 38 mm डायमीटर। ठीक है, जो अर्थिंग में यूज होता है। या अगर मान लीजिए लेंथ हम कम कर दें, हमने कहा कि से 1.37 लॉन्ग है, तो हमने कहा 1.37 मीटर लॉन्ग, एंड जो डायमीटर होता है वो होता है 51 mm डायमीटर। तो नॉर्मली ये पाइप यूज किया जाता है या तो 2 मीटर लंबा 38 mm डाया का, या 1.37 मीटर लंबा 51 मीटर 51 मिलीमीटर डायमीटर का। हालांकि अगर ड्राई या रॉकी सॉयल है तो हम लॉन्गर पाइप यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जहाँ पे हमको अर्थिंग देनी है वहाँ की जमीन ड्राई है या रॉकी है, then we can use longer pipe। Alternate layers of common salt and charcoal have thickness of 30 mm and 80 mm respectively। तो इसमें जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कॉमन सॉल्ट है, ये फिर चारकोल है, फिर कॉमन सॉल्ट है, फिर चारकोल है, फिर कॉमन सॉल्ट है। तो इनकी जो थिकनेस होती है, अल्टरनेट लेयर्स ऑफ कॉमन साल्ट एंड चारकोल हैव थिकनेस ऑफ 30 mm एंड 80 mm रिस्पेक्टिवली। मतलब कॉमन सॉल्ट की थिकनेस 30 mm होती है और चारकोल की 80 mm होती है। अब इसमें क्या करते हैं कि टू मेंटेन गुड कंडक्टिविटी ऑफ द सॉयल, एन अरेंजमेंट इज मेड फॉर पावरिंग वाटर इनटू द अर्थ पिट सराउंडिंग द अर्थ इलेक्ट्रोड। दिस इज स्पेशली नीडेड इन समर, as the pipe has much larger contact area with soil. It can handle larger leakage currents than the plate earthing of some electrode size. The each wire, generally made of copper, is tightly fastened to the earth electrode by means of nut and bolt। तो ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड है यहाँ पे तार लाके नट बोल्ट से कस देते हैं, लगा देते हैं। तो इस तरह से हम पाइप अर्थिंग प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए, किसी भी ऑफिस सेटअप के लिए, जहाँ पे भी हमें पाइप अर्थिंग, अगर अर्थिंग प्रोवाइड करनी है तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लेट अर्थिंग की। तो अब देखिए, प्लेट अर्थिंग की जहाँ तक बात करेंगे तो प्लेट अर्थिंग में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, नाउ वी कम टू द प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये भी काफी कॉमनली यूज अर्थिंग मेथड है। इन प्लेट अर्थिंग एंड अर्थिंग प्लेट आइदर ऑफ कॉपर ऑफ डायमेंशन 60x60x3 mm ऑफ जीआई, या फिर जीआई का डायमेंशन 60x60x6 mm इज बरीड इनटू द ग्राउंड
with its face vertical at a depth of not less than 3 meters from ground level। मतलब क्या होता है कि फिर अगर इसका स्ट्रक्चर हम आपको कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी बनाने की। मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। इस पे हमने क्या किया, ये पाइप गया, ठीक है, इस तरह। और यहाँ से 2 से 3 मीटर नीचे, है ना, तो 2 से 3 मीटर नीचे आप क्या कीजिए, पहले एक आप ये लगा दीजिए फनल, ताकि फिर आसी, ये आपने लगा दिया फनल ऐसे, इस तरह, वाटर पावरिंग के लिए, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने प्लेट लगाया, ठीक है, तो सपोज कीजिए ये प्लेट आपने बना दिया। अच्छा, इसके अंदर अभी चलिए उसको दूसरे कलर से बना लेंगे। ये आपने बना दिया एक प्लेट ऐसे, इस तरह, ठीक। इसके अंदर चारकोल रहेगा, फिर कॉपर प्लेट रहेगी। तो मान लीजिए इसके अंदर आपने ये बना दिया चारकोल के लिए, और इसके अंदर यहाँ पे कॉपर प्लेट रहेगी। तो सपोज कीजिए कॉपर प्लेट हम डिफरेंट कलर से बना देते हैं, ये कॉपर प्लेट हो गई, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि एक कॉपर वायर जो है वो सीधा इंसर्ट होगा इस कॉपर प्लेट तक, ठीक है। यानी आपने यहाँ से, या मान लीजिए हम पूरा वायर ही ऐसे बना लेते हैं, ये आपने एक वायर लिया और इसके ये ऐसे, और फिर इसके अंदर से होता हुआ, और फिर ये वायर आके यहाँ आ गया, यहाँ पे ऐसे, ठीक। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है पहले आप वो लिख लीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पे आपको चूंकि चारकोल बनाना है, तो ये मान लीजिए ये हमने भर दिया, ये हो गया चारकोल, ठीक। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है पहले आप वो लिख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये तो सीधा सीधा आपका अर्थ वायर है, ठीक है, दिस इज अर्थ वायर, अर्थ वायर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, दिस इज कॉन्ड्यूट पाइप, दिस इज कॉन्ड्यूट पाइप। ये है आपका वाटर डालने के लिए, दिस इज फनल फॉर पावरिंग वाटर, ठीक। उसके बाद है आपका ये, यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई और कलर से, ये उधर तो चारकोल दिखाया हमने, कॉमन सॉल्ट मान लीजिए इसके अंदर है ये सब जो है एरिया में, ये कॉमन सॉल्ट है। तो इसके बाद ये चारकोल है, ठीक है। तो अब इसको आप लिख दीजिए, ये क्या है, ये है आपका कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ये दिस इज चारकोल, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस होता है कितना नीचे होगा, ये तो ये आप लिख सकते हैं 2 to 3 मीटर,
2 से 3 मीटर। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको डिक्लेयर बना दिया यहाँ पे। अब आप देखिए क्या होता है कि दिस इसमें क्या होता है इन प्लेट अर्थिंग, एन अर्थिंग प्लेट आइदर ऑफ कॉपर, तो ये देखिए जैसे आपने ये कॉपर प्लेट लगाई, दिस वन, ये क्या है, ये है कॉपर प्लेट, ठीक। तो या तो आप कॉपर प्लेट यूज करेंगे तो कॉपर प्लेट की जो डायमेंशन वो होगी 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3 mm, 60 बाई 60 और 3 mm थिकनेस हो गई। अगर आप कॉपर प्लेट यूज कर रहे हैं तो ये होगा, या अगर आप जीआई यूज कर रहे हैं, जीआई वायर, तो हो गया आपका 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3 की बजाय यहाँ पे आपको 6 mm थिकनेस यूज करनी पड़ेगी, ज़्यादा मोटा, ठीक। इसको हम ग्राउंड में डाल देते हैं नीचे, विद इट्स फेस वर्टिकल एट ए डेप्थ ऑफ नॉट लेस देन 3 मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड। तो ये ग्राउंड से जो दूर, ये जो डिस्टेंस है, जो हमने आपको दिखाया है, ये डिस्टेंस, ये 2 से 3 मीटर होती है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। The earth plate is embedded in alternate layers of coke and salt for a minimum thickness of 15 centimeter. The earth wire, जिसको GI wire for GI plate earthing and copper wire for copper plate earthing, is securely bolted to an earth plate with the help of a bolt, nut and washer made of material of that of earth plate. तो इस GI wire को यहाँ पे बोल्ट कर देते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि ए स्मॉल मैशनरी ब्रिक वॉल एंक्लोजर विद ए कास्ट आयरन कवर ऑन टॉप और एन आरसीसी पाइप राउंड द अर्थ प्लेट इज प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर कैरिंग आउट पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट। तो इसके लिए एक आरसीसी का जो है पाइप या एक कास्ट आयरन का कवर ऊपर उसके टॉप पे लगा देते हैं, ताकि अर्थिंग का जो है वायर यहाँ पे है, ये चीज कभी आगे टेस्टिंग में जरूरत पड़े या पीरियोडिकल इंस्पेक्शन में जरूरत पड़े चेक करने के लिए भाई अर्थिंग प्रॉपर चल है कि नहीं बिल्डिंग में, तो इसलिए उसके ऊपर एक या तो आरसीसी का, उसके चारों तरफ आरसीसी का पाइप राउंड कर देते हैं या कास्ट आयरन का कवर लगा देते हैं। द कॉपर प्लेट एंड कॉपर वायर आर यूजुअली नॉट एम्प्लॉयड फॉर ग्राउंडिंग बिकॉज ऑफ दियर हायर कॉस्ट। तो जनरली जीआई वायर और जीआई प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर वायर और कॉपर प्लेट अगर आप यूज करोगे तो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, तो अर्थिंग के लिए इतना पैसा कोई इन्वेस्ट करना अकलमंदी नहीं है, इसलिए सो ये भी आपके काफ़ी कॉमन टाइप की अर्थिंग है, दिस इज प्लेट अर्थिंग। अब एक और टाइप की आपकी अर्थिंग रह जाती है, दैट इज कॉल्ड डबल अर्थिंग। उसमें क्या होता है, डबल अर्थिंग, इसमें क्या होता है कि फॉर प्रोवाइडिंग बेटर सेफ्टी इट इज एडवाइजेबल to separate earth wires from two separate earth electrodes connected to same metallic body of the equipment at two different points, and this is known as double earthing। देखिए फिर से बता रहा हूँ कि ज़्यादा सी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, टू सेपरेट अर्थ वायर्स को from two separate earth electrodes connected to same metallic body of the equipment at two different point, and this यानी एक तरह से डबल अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, दिस इज नोन एज डबल अर्थिंग। डबल अर्थिंग इज एसेंशियल as per Indian electricity rule for metallic bodies of large rating equipment such as transformer, motor, etc. working at 400 volt and above। यानी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंडियन जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, उनके हिसाब से अगर आप ऐसे इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जो 400 वोल्ट और उससे ज्यादा की इनकी रेटिंग है, तो फिर आपको डबल अर्थिंग करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रांसफार्मर है, उसमें आपको डबल अर्थिंग देना जरूरी है इंडियन रूल के हिसाब से। फिर हमने कहा कि मोटर्स अगर हैं 400 वोल्ट या उससे ज्यादा की रेटिंग के, तो उस पर देना जरूरी है, और अदर इक्विपमेंट्स, ठीक। एडवांटेज क्या होते हैं, देखिए डबल अर्थिंग के एडवांटेज ये होते हैं, पहला तो क्या है कि श्योरिटी ऑफ सेफ्टी, बिकॉज
if at any time one earthing is ineffective, then another will provide earth path to fault। तो एक तो सेफ्टी हो जाती है भाई, अगर एक बार अर्थिंग मान लीजिए किसी वजह से गड़बड़ हो गई है या एक वायर नहीं काम कर रहा है तो दूसरा वायर अर्थिंग प्रोवाइड करता है। ठीक। सेकंड क्या है कि as the two earth wires are in parallel, so the effective resistance from equipment to earth electrode is reduced। तो चूंकि दोनों अर्थ वायर पैरेलल में काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। किसका? इक्विपमेंट का, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इलेक्ट्रोड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग एंड डबल अर्थिंग। इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।